उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं। ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये महात्माओं की भूमि है, ये महान पुरुषों की भूमि है। इसी उत्तर प्रदेश में परीक्षित जी ऐसे ऐसे महान पुरुष आए हैं जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली। जो हम आप आजाद बैठे हुए हैं इन्हीं महान पुरुषों की देन है। हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, विचार करके देखो, हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों मुसलमानों का शासन था, लेकिन मेरे महान पुरुष ऐसे ऐसे हुए जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं की। क्षमा चाहेंगे भक्तजनों, ऐसे महान पुरुषों को हम आप सुबह उठ करके प्रणाम किया करें जो हम आप आजाद हो गए, हमें आपको आजादी दिला करके हमारे महान पुरुष सदा के लिए चले गए। बहनाओ, महान पुरुष ही नहीं बल्कि घूंघट की आड़ में चलने वाली हमारी देवियां, ये हमारी बहनाएं बैठी है ना, ये भी किसी से कम नहीं रही। आप लोग सोच रही होंगी हमने क्या किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति तलवार चलाई थी अपना बच्चा पीठ से बांध करके, लेकिन पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में थोड़ा अंतर है। पहले की लक्ष्मी तलवार चलाती थी, आज की लक्ष्मी थोड़ा मुंह चलाती है, बस इतना अंतर है। और कोई बुराई नहीं मानना, यहाँ की माता सब बढ़िया है, कोई नहीं चलाती है। मेरा मतलब है परीक्षित जी, ये उत्तर प्रदेश बड़ा पवित्र प्रदेश है और जरा गौर करेंगे सभी लोग। परीक्षित जी, थोड़े देश की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये भारत जो है कि भारत शान पे मरो है और इज्जत ना गई है अपने देश की। हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारे देश के अमर शहीदों ने हमारे देश की शान नहीं कम होने दी। लोगों, लक्ष्मीबाई को देखो हमारी करी झांसी, लक्ष्मीबाई भाई अंग्रेजों से युद्ध करने के बाद झांसी को अमर बना के चली गई। और मर्दन एक नहीं, मेरी माताएं बहुत बलवान रही है, बहुत साहसवान रही है। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। एक बात मैं आपको और बताऊं भगत सिंह के जीवन के बारे में। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे, परीक्षित जी, भगत सिंह जब बहुत छोटे थे अपने माता पिता से कहा करते थे, पिताजी क्या हुआ, एक काम करो, क्या, सुनो ना, खेती करने भगत सिंह जब मां पिता से बोला। भगत सिंह अपने माता पिता से बोले, क्या बोले, खेती करने भगत सिंह यो मां पिता से बोला। क्या बोले, अरे मका बाजरा कोई मत भाइयो, मका बाजरा भाई
में बम के गोला बो, क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है। भगत सिंह के पिताजी बोले, भगत सिंह तुम पागल हो? क्यों? अरे तुम पागल हो, अंग्रेजों के चक्कर में ना पड़ो, वो तुम्हें मरवा डालेंगे। भगत सिंह बोले, नहीं पिताजी, हम अपने देश को आजादी दिला के छोड़ेंगे। भगत सिंह के पिताजी बोले, एक काम करो, तुम शादी करो। तो भगत सिंह बोले, पिताजी हमने कर ली शादी तो हो जाएगी जीवन की बर्बादी, इसीलिए पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। सुनो, क्यों नहीं करेंगे? तो बोले भगत सिंह, अरे याद हमें है अपने देश की और स्वतंत्रता चिंता, शादी हुई की हुई जाएगी घर की चिंता, शादी हुई की जाएगी कोई घर की चिंता, शादी होगी जाएगी कोई घर की चिंता, शादी होगी जाएगी कोई घर की चिंता। पिताजी हो आर चिंता है तो पटेल भाई की चिंता, अरे शादी हुई की हुई जाएगी कोई घर की चिंता, शादी होगी जाएगी कोई घर की चिंता। पिताजी अरे हम तो है पूरन ब्रह्मचारी, कोई बीमारी अरे की सको सबे दल भाग जावे कोई सवा की चिंता, की सको सबे भाग जावे कोई सवा की चिंता। अरे हरा भरा वीरों के हरदम प्यारा हिंदुस्तान और सब देशों से देश हमारा ही अरे सब वीरों में वीर शिरोमणि भारत देश और हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा, हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान। परीक्षित जी, ये भारत देश हमारा किसी